हेलो क्लास 9 10th वाले बच्चों। पिछले कुछ दिनों से आप न्यूज़ में लगातार सुन रहे होंगे कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी आ गई है। अब आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में, इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे सिलेक्शन करना है। अब आपको एडवांस और स्टैंडर्ड दोनों पेपर देने पड़ेंगे। एडवांस अलग से देंगे तो उसके लिए आपकी मार्कशीट में मेंशन होगा कि आपने साइंस या मैथ्स एडवांस से पास किया है। नहीं देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिलेबस चेंज हो रहा है, नए टॉपिक ऐड हो रहे हैं, 11th के टॉपिक ऐड हो रहे हैं, 10th के टॉपिक 9th में ऐड हो रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है क्लास 9th के साथ। क्लास 10th वालों, अभी तो आप लोग बच गए हो। क्यों? क्योंकि क्लास 10th होती है बोर्ड की, और बोर्ड्स के बच्चों के दिमाग को ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है। तो आप पे प्रेशर ना बढ़े इसलिए सीबीएसई, एनसीईआरटी, एजुकेशन मिनिस्ट्री 10th वालों को तो फ्री रख रही है कि आपके साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 9th वालों पे तो एक्सपेरिमेंट दौर जारी है। सिलेबस चेंज हुआ तो मैथ्स में ये आया, तो साइंस में ये आया। अब एडवांस का पेपर भी होगा। अब लैंग्वेज सिलेक्शन ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। देखो, इन सबको मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में बताता हूँ। बात यह है कि अब जो है वो ये आ गई है एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर जो क्या है, ये बड़े बड़े बदलाव होंगे। ये बदलाव की शुरुआत हो रही है 9th क्लास से। तो बेसिकली ये चाहते हैं कि अब आप 9th क्लास से ही ये डिसाइड कर लें कि आगे आपको मेडिकल इंजीनियरिंग में जाना है, साइंस के फील्ड में जाना है, या फिर आप आर्ट्स, एग्रीकल्चर, कॉमर्स या डिफरेंट सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम में नहीं जाना चाहते हैं तो आप बेसिक साइंस स्टैंडर्ड का पेपर पास करेंगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको मेडिकल इंजीनियरिंग में जाना है, आपको साइंस के स्ट्रीम में जाना है, रिसर्च में जाना है, तो आपको एडवांस के भी पेपर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये सब कर रहे हैं कि अब आप जो रट्टाफिकेशन वाली इंडस्ट्री है, जो रट्टा लगा के पास होते हैं, 95%, 98% जो आते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बोर्ड में खूब सारी परसेंटेज आती है, पता नहीं कितनी परसेंटेज आती है। तो बेसिकली इसका जो रोल है ये धीमे धीमे खत्म हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। आप मेडिकल में जाएं, नीट का एग्जाम देंगे, इंजीनियरिंग में जेडबलई देंगे, सीयूईटी देंगे, एनईएसटी देंगे, आईआईटी देंगे, कॉमर्स में आएंगे तो भी एग्जाम देंगे, आप आर्ट्स में जा रहे हैं आगे यूपीएससी देंगे आप। मतलब आपको हर जगह एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, रिटन एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो आपको परसेंटेज से अब कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, अनटिल इट इज क्लास 12th जेडबलई एग्जाम, जहां 75% अभी भी जरूरी है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट शुरू हो रहे हैं क्लास 9 से। तो क्लास 9 से अब आप ये सीख लें कि अब आप रट्टा लगा के परसेंटेज लाने वाले अगर थ्योरी में आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत मुश्किल होने वाला है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, क्लास 9th से ही कॉन्सेप्चुअल स्टडी की तरफ बढ़ें। अगर आपको फ्यूचर में साइंस लेना है तो अभी से साइंस और मैथ्स के ट्रिक्स को पढ़ें और उसे अप्लाई करना सीखें, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज रखें। 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन करेक्ट करने की जो ट्रिक्स है, स्ट्रेटेजी है, उसके हिसाब से पढ़ें। रट्टा जो है खत्म हो रहा है, कोई मतलब नहीं है इसका। सो 9 10th वालों, डरो मत, जुड़े रहो द फिजिक्स ग्लोब से। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।